नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, अगर कोई भी एडिक्ट जिसको एडिक्शन की प्रॉब्लम थी, सबसे पहली बात तो कोई भी नशेड़ी ये नहीं समझता कि उसको एडिक्शन से प्रॉब्लम है, एडिक्शन की बीमारी है या फिर उसको नशे की बीमारी है। उसको प्रॉब्लम किस चीज़ से है, मतलब उसका जीवन अस्त-व्यस्त किस चीज़ से हो रहा है। वो दिक्कतों में, दर्दों में, है ना, परेशानियों में या विड्रॉलों में जो ज़िंदगी गुज़ार रहा है, उसका असली कारण क्या है, ठीक है? तो नेचुरल तौर पर हर नशेड़ी को यही लगता है, जैसा मुझे भी लगता था, जैसा और लोगों को भी लगा है, कि उसकी जो मेन जड़ है दर्दों की, वो है उसका नशाखोरी, उसका नशा करना। क्योंकि वो ये समझ लेता है कि नशे की वजह से ही उसका स्वास्थ्य डाउन हो रहा है। नशे की वजह से ही उसके जीवन में दर्द आ रहे हैं। नशे की वजह से ही वो मांग रहा है लोगों से, हाथ फैला रहा है। नशे की वजह से ही वो ज़लील हो रहा है। नशे की वजह से ही वो रॉक से बॉटम पर आ गया है। नशे की वजह से ही वो कंगाल हो गया है, क्योंकि नशा महंगा आता है, ठीक है? 1 दिन का हो तो कर ले, 2 दिन का हो तो कर ले, लेकिन रोज़ करना है, दिन ब दिन करना है, ज़्यादा करना है और ज़्यादा करना है। तो इस तरह से तो कुबेर के खजाने भी खत्म हो जाते हैं। शरीर का ढलना, दर्दों का जीवन में आना, प्रॉब्लम, दिक्कत, बिस्तर पर पड़े रहना, बीमारी के बिस्तर पर पड़े रहना, हॉस्पिटलाइज होना, जेलों में जाना, ठीक है ना? तो हर जगह पहुंचकर या तन्हाई में बैठकर, हॉस्पिटल के बीमारी के बिस्तर पर बैठकर, जेल के वार्ड में बैठकर वो यही सोचता है कि अगर मैं नशा नहीं करता तो चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करता तो पकड़ा नहीं जाता, पकड़ा नहीं जाता तो मैं जेल में नहीं होता, लिहाजा मेरे जेल में आने का कारण नशा है, ठीक है? अगर मैं नशा नहीं करता तो मैं बीमार नहीं होता, मेरे दर्द नहीं होते, विड्रॉल नहीं होते, बीमारियां नहीं बनती मेरे अंदर, तो आज मैं इस स्थिति में नहीं होता हॉस्पिटल में, है ना? हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में, आईसीयू वार्ड में, ठीक है? जब वो अपने घर पर तड़प रहा होता है, तब भी वो यही सोच रहा होता है कि अगर मैं नशा नहीं कर रहा होता तो मैं आज इस स्थिति में नहीं होता, तड़पने वाली में। वो सोचता है कि पहले पहले मैं नशा नहीं करता था तो मैं स्वस्थ रहता था, ठीक रहता था, भागता था। मुझसे तेज कोई भाग नहीं सकता था, ठीक है? मुझसे तेज कोई कूद नहीं सकता था। बड़ी ऊंची-ऊंची दीवारों पे से कूदा है वो, ठीक है? बड़े लंबे-लंबे गैपों को उसने फलांगा है। वो ये सोच रहा होता है। उसके जो दर्द हो रहा होता है, कहता है ये नशे का ही दर्द है। क्योंकि जब वो नशा कर लेता है तो वो पाता है कि उसका दर्द ठीक हो गया है ना? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर नशेड़ी यही सोचता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है, उसके जीवन की जो अस्त व्यस्तता का कारण है, उसके शरीर में जो दर्दों का कारण है, वो है उसके नशे का सेवन करना, है ना? तो उसका फोकस, ठीक है, नशा छोड़ने पर रहता है और नशा बंद करने पर रहता है कि किसी तरह से ये नशा छूट जाए तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा। ये रोज रोज के दर्द, तड़पना, हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट कचहरी, लात घूसा, विड्रॉल, ये खत्म हो जाएंगे, है ना? बीमारी के बिस्तर पर पड़ा व्यक्ति भी क्या कहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना? इसी तरह नशेड़ी कहता है कि मेरा नशा छूट जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी कि वो सिर्फ नशे को दोषी ठहराता है, और जब किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में वो पैक हो जाता है, कहीं भी बंद हो जाता है, कहीं से भी उसका नशा अगर छूट जाता है, तो वो बाहर आकर शुक्रगुजार होता है कि लो, मेरा नशा छूट गया है। उसकी फैमिली भी शुक्रगुजार होती है परमात्मा का, भगवान का, कि हमारे लड़के का नशा छूट गया है, ठीक है? परिवार क्या है? अनजान है। परिवार को नहीं पता कि ये जो अब ठीक हुआ है, इसने जो नशा छोड़ा है, ये नशा कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बीमारी थी, बुखार, सर्दी, खांसी की तरह जो अब ठीक हो गई है और दोबारा कभी होगी ही नहीं, ठीक है? वो तो अनजान है। अब इधर ये नशेड़ी भी अनजान है। एक पूरा ट्रीटमेंट सेंटर काट के आ गया, चाहे वो कितने भी दिन या महीने, 6 महीने का काट के आया। उसने ये नहीं जाना, उसने ये नहीं समझा, उसने ये नहीं सीखा कि ये जो प्रॉब्लम है उसकी, वो नशा नहीं है, मतलब सिर्फ नशा नहीं है ना? उसकी प्रॉब्लम एडिक्शन नाम की बीमारी है। उसने इस बात को सीखा ही नहीं कि एडिक्शन नाम की बीमारी है, क्योंकि हमेशा से उसने घर के बिस्तर पर, हॉस्पिटलाइज्ड होकर, जेल में जो सोचा है, जो विचार विनिमय किए हैं, तो उसका नतीजा ये निकला है कि नशा नहीं करता तो मैं ठीक रहता,
जब मैं नशा छोड़ देता हूं तो मेरी सेहत बन जाती है और मैं स्वस्थ हो जाता हूं। तो वो नशा छोड़कर सोचता है कि सब कुछ ठीक हो गया, उसकी जिंदगी ठीक हो गई, वो कमजोर से सेहतमंद हो गया, ताकतवर हो गया, है ना। अब कपड़े अपने ठीक आने लगे हैं, पहले ढीले आते थे, पहले दर्दों में जा रहा था, जीवन दर्दों में गुजर रहा था, अब ठीक है, अब परिवार का प्यार मिल रहा है, ठीक है, और अब उसको अंदर से खुद भी महसूस हो रहा है, ठीक है ना। उसने रिहेबिलिटेशन सेंटर में या कहीं भी उसने ये नहीं सीखा कि उसकी जो सारी प्रॉब्लम की जड़ है वो केवल नशा नहीं। देखो दोस्तों, नशा सिर्फ एक बाहरी लक्षण है, ठीक है ना। असली प्रॉब्लम तो बीमारी है जो उसके अंदर बैठी हुई है, ठीक है ना। और बीमारी, है ना, जब वो नशा नहीं कर रहा होता है नशेड़ी, तो तब भी उसका दिमाग घूम रहा होता है, यानी वो लोगों से झूठ बोल रहा होता है, ठीक है। तब भी वो जब नशा नहीं कर रहा होता है तो वो लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, ठीक है। जब वो नशा नहीं कर रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं घूमूं फिरूं खाऊं पीऊं किसी के ना सुनूं, ठीक है। जब वो नशा नहीं कर रहा होता है तो उसका दिमाग उसको नकारात्मक दिशा में लेकर जा रहा होता है। जैसे कि नशा बंद करने के बाद उसके अंदर जो, है ना, वासनाएं जागी, जो भावनाएं फीलिंग्स जो नशे ने दबा रखी थी, है ना। पहले कमजोर था तो क्या किसी के बारे में सोचेगा, क्या खाने के बारे में सोचेगा, क्या पीने के बारे में सोचेगा, क्या संभोग वासना के बारे में सोचेगा, ठीक है ना, क्या घूमने फिरने के बारे में सोचेगा। जब जान ही नहीं है शरीर में तो उस समय तो सिर्फ ये रहता है कि मैं ठीक हो जाऊं। और अब जब जान आई है तो सबसे पहले उसके अंदर जान आने के साथ साथ, नशा बंद करने के साथ साथ, एक वासना आने लग जाती है, काम वासना की इच्छुकता जागृत होने लग जाती है, और उसका दिमाग उसको, है ना, किसी न किसी वैश्या के कोठे पर ले जाता है, ठीक है ना। उसको लग रहा था कि उसकी प्रॉब्लम नशा बंद कर देना, नशा थी, उसने नशा बंद कर दिया है, ठीक है, और नशा बंद करके जिंदगी के 99 मजे लेने हैं, ठीक है। तो अब मैं वैश्याओं का मजा लूं, ठीक है, अब मैं हर चीज का मजा लूं। तो जब वो वेश्या के पहुंचा, ठीक है, और वेश्या के वहां पहुंच के उसने ये पाया कि उससे ठीक से संभोग नहीं हुआ, वो जल्दी डिस्चार्ज हो गया। तो ऐसे में उसको बहुत गिलानी हुई, बहुत हीनता महसूस हुई उसको, और बाहर आकर उसने अपने आप को अपराधी माना, गिल्टों में माना, एक फटेलू माना, है ना। तो ऐसे में उसके दो माइंड हो गए कि क्या करूं। वो हीन भावना जब आती है, ठीक है, ये हीन भावना एक तो इस तरह से आई कि वो संभोग करने में असफल रहा, या जल्दी डिस्चार्ज हो गया, या उसका स्टेट नहीं हुआ। एक हीन भावना आती है किसी को नशा बंद करने के बाद, जब वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा होता है और वो किसी तरह से मजे के चलते मैगजीन को देखकर, फोन को देखकर, फोटो को देखकर, है ना, मास्टरबेशन कर देता है। तो मास्टरबेशन करने से पहले वो बड़ा उत्तेजित और खुश होता है, और मास्टरबेशन कर देने के बाद में उसको जो गिलानी महसूस होती है, हीन भावना महसूस होती है, वो हीन भावना इस कदर होती है कि वो सोचता है कि बस इस हीन भावना को हटाने के लिए वो नशा कर ले, उस महिला के, उस वेश्या की नजरों में अपने आप को साबित करने के लिए वो नशा कर ले। यानी कहाँ वो अच्छे भले जी रहा था, जिम ज्वाइन कर रखी थी, खा रहा था, पी रहा था, लेकिन एडिक्शन नाम की बीमारी का मतलब ये हुआ कि जो उसका एडिक्शन है, ठीक है, उसको वेश्या के पास ले गया, ठीक है। उसकी पैसे की तंगी की कमी, है ना, पैसे की तंगी, ठीक है, उसको एक बुरे काम की तरफ ले जा रही है, और उसने ये सोच रखा है कि सारी प्रॉब्लम तो नशा थी, ठीक है, और अब मैं जो ये शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की राह पे निकल रहा हूं, ये प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये तो सब करते हैं, ठीक है, ये सब करते हैं, वो भी करता है, वो भी करता है, वो भी करता है। तो ऐसे में क्या है, वो किसी न किसी सेकेंडरी एडिक्शन को या शॉर्टकट तरीके को आजमाने की कोशिश करता है, और नशेड़ी के लिए शॉर्टकट तरीका पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, ठीक है। अतीत में शॉर्टकट तरीके से नशे को बंद करने की कोशिश करी, ठीक है, क्या शॉर्टकट तरीके से नशा बंद हुआ? घर बैठे नशा छोड़ दूंगा, अब नहीं करूंगा, कल से नहीं करूंगा, ठीक है, किसी दरगाह पे चला जाऊंगा, किसी तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा, वहां नशा लेकर नहीं जाऊंगा, कहीं गांव चला जाऊंगा, वहां नशा लेकर नहीं जाऊंगा, ना होगा बांस, ना बजाऊंगा बांसुरी, कुछ दिन होंगे, थोड़ा सा सह लूंगा, छूट जाएगा, और बाहर आकर अपने उसे जारी रखूंगा, जारी रखूंगा, ठीक है। तो वहां जाकर उसने क्या करा, तीर्थ पर, गांव में, कहीं पर भी उसने क्या काम करा, वहीं पैदा कर ली, वहां ना मिली तो वहां एक के बदले दूसरा पी लिया,
अगर उसकी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं मिली तो उसने दूसरे नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया, ठीक है, या फिर वहां से भाग आया, वहां से वहां आया जहां उसका नशा मिलता था, और वहां से नशा लेकर वो घर नहीं आ सकता, क्योंकि घर वालों की नजरों में उसने ये कह रखा है कि मैं वहां गया हुआ हूँ गाँव, ठीक है। अगर वो घर आता है तो क्या कहेगा घर वालों से, मैं क्यों आ गया, है ना। इसलिए वो नशा लेके वापिस गांव चला जाता है और फिर गांव में नशा करता है। किसी को पता नहीं चलता कि भाई ये कहीं गया भी था, वो जल्दी से जाता है और जल्दी से आता है। यानी उसने जब जब भी नशे को शॉर्टकट तरीके से बंद करने की कोशिश करी, उसका कोई भी तरीका काम नहीं करा। नशे को छोड़ने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ठीक है। रिकवरी पाने का भी कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ठीक हो जाने का, जीवन के सुधर जाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ठीक है। तो उसने इस चीज को माना ही नहीं और वो चल दिया शॉर्टकट तरीके पर। क्या करते हैं लोग सुधार में आने के बाद में, ठीक है, मैंने बहुत सौ को देखा है कि सुधार में आने के बाद, नशा बंद करने के बाद, वो जो शॉर्टकट तरीका है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। जो कार्यक्रम कह रहा है पूर्व धारणाएं रिलैप्स की निशानी है, यानी कि वो नशा बेच रहा है। उसने ये मान लिया कि नशा नहीं करूंगा, मेरी प्रॉब्लम नशा करना था, नशा बेचना नहीं है, ठीक है। मेरी प्रॉब्लम नशा था, नशे की वजह से मैं बीमार पड़ता था, कमजोर होता था, विड्रॉल आते थे, दर्दों में आता था, ठीक है। तो अब मैं नशा नहीं कर रहा हूं, मैं नशा नहीं कर रहा हूं, मैं जुआ खेल रहा हूं, ठीक है ना। मैं अब नशा नहीं कर रहा हूं, मैं अब सट्टा लगा रहा हूं। यार कौन नहीं लगाता सट्टा, असलम लगाता है, नरेश लगाता है, दिलशाद लगाता है, ठीक है। महाभारत में शकुनी मामा भी सट्टा लगाते थे, जुआ खेलते थे, है ना। वो ये देखता है सामान्य, ठीक है ना। शराब को अन्य नशीले पदार्थों से अलग मानने की वजह से बहुत सारे एडिक्ट फिर से नशा करने लगे। तो उनको पता नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम, है ना, एडिक्शन थी या नशा है। वो नशे को मानकर ही चलते रहते हैं और सेकेंडरी एडिक्शनों को इस तरह से अपना लेते हैं खुशी खुशी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्यक्रम कह चुका है पहले कदम में आकर कि हमने कबूल किया कि हम अपने नशे की वजह से नहीं, एडिक्शन की वजह से, हम अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन थे कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। कार्यक्रम कह के हट गया है पहले कदम में। अगर सिर्फ नशे की वजह से जीवन खराब होता तो कार्यक्रम वहां नशा लिखता, एडिक्शन नहीं लिखता, ठीक है। उसने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसका तो मानना यह था कि उसकी सारी प्रॉब्लम नशाखोरी है, बस अगर वो नशा छोड़ दे तो वो कुछ भी करे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब वो सेकेंडरी एडिक्शनों में पड़ गया, नशा बेच रहा है, जुआ लगा रहा है, सट्टा खेल रहा है, ठीक है ना, लड़की बाजी कर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है। और ये सेकेंडरी एडिक्शन में आने के बाद वो पा रहा है कि वो नशा तो कर नहीं रहा, ठीक है, और फिर भी उसका जीवन दर्दों में है। भले ही अब शारीरिक दर्द ना हो, तड़पना है ना, वो विड्रोल जो हुआ करते थे नशा ना मिलने पर, लेकिन मानसिक दर्द है, आध्यात्मिक दर्द है, स्पिरिचुअल दर्द है, वो ये पा रहा है। सुकून नहीं है, बेचैनी है, तड़प है, एक तलाश है, एक डर है अंदर, डर डर डर, है ना, लोगों से डर रहा है, पुलिस वालों से डर रहा है, आते जाते में डर रहा है, वो ना मिल जाए, वो ना मिल जाए, इससे बच लूं, उससे बच लूं, उससे छुप लूं, इसके सामने ना जाऊं, उसके सामने ना जाऊं, है ना। क्या है कि नशा छोड़ दिया मगर जीवन दर्दों में अभी भी है, अस्त व्यस्त अभी भी है। नशा नहीं कर रहा, नशा करेगा तो सेहत खराब हो जाएगी, सेहत अब ठीक है लेकिन बाकी सारी चीजें बिगड़ी हुई है उसकी, ठीक है। और सेकेंडरी एडिक्शन क्या है, कार्यक्रम क्या कह गया है कि अस्त व्यस्त था। अगर हमने नशा छोड़ दिया है, ठीक है, और हम ये मानने लगे कि हमारी जिंदगी सुधर गई है, सब कुछ ठीक हो गया है ना, वो पा रहा है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ यार, मुझे ही लग रहा था यार, मैंने पुड़िया छोड़ दी, मैंने पाउडर छोड़ दिया, मैंने बोतल छोड़ दी, मैंने पीना छोड़ दिया, अब भी मैं क्यों परेशान हूं। तो देख भाई, नशा छोड़ देना सिर्फ एक बाहरी लक्षण है, असली जो प्रॉब्लम है वो तेरे अंदर है, वो तेरे दिमाग के अंदर है, दिमागी कीड़ा। ये जो बीमारी है ना, ये सिर्फ नशे की नहीं है, ठीक है। इसका समाधान क्या है, ठीक है, जिंदगी के जीने का तरीका बदलना, ठीक है, एडिक्शन पर शक्तिहीनता को स्वीकार करना। काश तू नशे के साथ साथ एडिक्शन पर भी शक्तिहीनता को स्वीकार कर लेता तो आज तू इस स्थिति में नहीं होता, ना तू जुएबाज होता, ना तेरे घर के बर्तन बिकते, ना तू मानसिक तौर पर परेशान होता,
ठीक है, ना तू प्रताड़ित होता किसी भी तौर पर, ना आध्यात्मिक तौर पर, ना आर्थिक तौर पर तेरा पतन हुआ होता, अगर तू एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल कर लेता। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो नशेड़ी सिर्फ नशे को प्रॉब्लम मानकर बैठ जाते हैं और बाकी सारे काम करने लग जाते हैं, ठीक है ना, उनके लिए ये एक संदेश है कि कार्यक्रम ने कहा है कि हमारा जीवन एडिक्शन की वजह से अस्वस्थ था, एडिक्शन की वजह से अस्वस्थ हुआ है, तो हमें सिर्फ नशे को दोषी नहीं मानना कि हमने तो अपना नशा छोड़ दिया है लिहाजा हमारा जीवन ठीक हो गया। नहीं ठीक हुआ भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। जीवन अभी भी खराब है। लोग क्यों परेशान है नशा छोड़ने के बाद में, नशेड़ी नशा छोड़ने के बाद में क्यों परेशान है? भाई कार्यक्रम ने कह दिया है कि हमारी प्रॉब्लम जो है एडिक्शन नाम की बीमारी है। हमारी समस्या किसी एक खास पदार्थ को लेकर नहीं है, हमारी समस्या एडिक्शन नाम की बीमारी है। तो कार्यक्रम को तो उसने देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया। उसने तो सिर्फ नशे को समस्या माना और नशे को नहीं कर रहा है, लेकिन पा रहा है अपने आप को एक मायूस, उदास, लेटा हुआ, बेचारा, आई एम बेचारा, किस्मत का मारा, है ना। तो ये सिर्फ एक इस बारे में संदेश है कि हमें एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल करना है, ना कि नशा छोड़कर अपने आप को वीर समझना है। धन्यवाद।